इसे जोहिला मध्य प्रदेश से भावना बुंदेल ने पूछा है, साधना में निरंतरता के लिए क्या करें। बहुत सुंदर प्रश्न है और सबके काम का ये प्रश्न है कि पहले तो जानते हैं साधना क्या है। अध्यात्म के मार्ग पर चलना साधना है। अधिकतर हमारे जीवन का केंद्र संसार होता है, लेकिन हम डिसाइड करते हैं, संकल्प लेते हैं कि अब हम परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे, हम आत्म विकास के मार्ग पर चलेंगे। कि अध्यात्म शब्द ही बना है अधि प्लस आत्म। अधि मतलब विकास, आत्म मतलब सेल्फ डेवलपमेंट में जीना साधना है। तो अध्यात्म के मार्ग पर चलना साधना है। लेकिन अलग अलग संतों ने, अलग अलग बुद्ध पुरुषों ने, अलग अलग अवतारों ने, अलग अलग पैगंबरों ने, अलग अलग बुद्धों ने अलग अलग तरह से साधना का उद्देश्य प्रतिपादित किया है। जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं कि साधना दुख से मुक्ति का मार्ग है। दुख से मुक्ति के मार्ग पर जब चलते हो तो उसका नाम साधना है। उसी तरह से भगवान महावीर ने अपने ढंग से उसको डिफाइन किया है। भगवान महावीर कहते हैं कि साधना निर्वाण की यात्रा है। निर्वाण के पथ पर चलते हो तो उसका नाम साधना है। ऐसे ही हमारे ऋषियों ने क्या कहा है। हमारे ऋषियों के अनुसार साधना आनंद की खोज है। जो भी आनंद की खोज पर निकला वो साधना के मार्ग पर चल रहा है। साधना आनंद की खोज है। इस तरह से महर्षि पतंजलि से अगर पूछोगे कि साधना क्या है तो कहते हैं साधना स्वयं से जुड़ने का मार्ग है। स्वयं से जुड़ने का मार्ग है, जिसके लिए हजरत इकबाल कहते हैं, ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूँ मैं। स्वयं की यात्रा पर जब चलते हो तो पतंजलि कहेंगे कि वो साधना है और उसका नाम वो योग देते हैं। योग अर्थात स्वयं से जुड़ने, स्वयं की खोज की यात्रा। तो अब साधना के मार्ग क्या हैं उसको जान लेते हैं, फिर तुम्हारे मूल प्रश्न पर आते हैं। साधना के मौलिक 7 मार्ग हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और एक एक चक्र से एक एक योग है, एक एक मार्ग है। जैसे कर्मयोग है, मूल आधार चक्र से जुड़ा हुआ। तंत्र योग है, स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ। हठ योग है, मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ। भक्ति योग है, तो अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ। उसी तरह से ज्ञान योग है, विशुद्ध चक्र से जुड़ा हुआ। ध्यान योग है, आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ। और सांख्य योग है, सहस्रार चक्र से जुड़ा हुआ। तो ये 7 मौलिक मार्ग हैं। उसी तरह से अलग अलग संतों ने, बुद्धों ने इसमें थोड़ा परिवर्तन किया है, कुछ मार्गों को आपस में जोड़ दिया है। जैसे गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया, जिसमें साधना के 8 मार्ग प्रतिपादित किए, जो आनंद प्रज्ञा में, ओशोधारा में हम बताते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक जागृति, सम्यक कर्म, सम्यक संबंध, सम्यक वाणी। तो इस तरह से सम्यक स्वीकार और फिर समाधि, जिसको हम ध्यान कहते हैं। तो इस तरह से 8 आयामों का प्रतिपादन किया और कहा कि इस अष्टांगिक मार्ग से चलोगे तो साधना के मार्ग पर चलते रहोगे। उसी तरह पतंजलि ने अष्टांग योग प्रतिपादित किया, जिसको राजयोग कहते हैं। बहुत लोग इसको क्रिया योग कहते हैं। ये क्रिया योग जिसको कहते हैं, ये पतंजलि का अष्टांग योग है। तो ये भी साधना का मार्ग है। उसी तरह से जो संत हैं उन्होंने सहज योग को प्रतिपादित किया। इसको कई नामों से पुकारा गया है। इसको गीता मत भी कहते हैं, संत मत भी कहते हैं, गुरुमत भी कहते हैं, सूफी मत भी कहते हैं। इसमें 3 मार्गों का संगम है, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। गीता में भी इसी मत का प्रतिपादन है। सहज योग या संत मत या गुरुमत में भी इसी का प्रतिपादन है। और सूफियों ने भी इसी मत का प्रतिपादन किया है। सूफी मत भी संत मत ही है। गोरखनाथ की परंपरा है, कबीर की परंपरा है, ये सब संत मत का प्रतिपादन करते हैं। अब तुमने पूछा है कि साधना में निरंतरता के लिए क्या करें, तो इसके लिए कुछ उपाय बता रहे हैं। जैसे पहला उपाय है कि सत साहित्य पढ़ो। अधिकतर हम क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, चैनल में जो उत्तेजनाएं ही उत्तेजनाएं परोसती हैं, हम
उसमें फंसते हैं या इंटरनेट खंगालते रहते हैं या फिर अपना मोबाइल में उलझे रहते हैं, तो या ऐसी उलझुल किताबें पढ़ते हैं, तो सत साहित्य पढ़ो। सत साहित्य जिसमें सत्य की चर्चा हो, जिसमें कि जो शाश्वत है जिसकी चर्चा हो, तो उसको सत साहित्य कहते हैं। जैसे गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, संत वाणी पर इतना बड़ा साहित्य, विराट साहित्य है, उसे पढ़ो। संतों के पद, वियोगी हरि का संत सुधासार संत वाणी का खजाना है। ओशो धारा में इतना बड़ा साहित्य, 1550 वाणियों पर ओशो धारा में बोला गया है और सब पुस्तक के रूप में आ गई है। और फिर ओशो का इतना विराट साहित्य है, सभी संतों पर बोले हैं, सभी बुद्ध पुरुषों पर बोले हैं। इतने 6000 प्रवचन जो 600 किताबों में संकलित है, ये सत साहित्य। और भी अलग अलग संतों ने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, तो उसका पढ़ो। तो सत साहित्य पढ़ते रहोगे तो हमेशा एक भाव बना रहता है कि हम साधक हैं और हमको सत्य के मार्ग पर चलना है। तो पहला कदम है कि हमेशा हम कुछ न कुछ साहित्य, और केवल संतों की बात नहीं, आजकल पश्चिम में कुछ लेखकों ने आत्म विकास के लिए बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। जैसे माइकल न्यूटन ने जर्नी ऑफ सोल, लाइफ बिटवीन लाइफ, डेस्टिनी ऑफ सोल। जैसे रोंडा बर्न ने लिखा है सीक्रेट या द मैजिक, द पावर, हिंदी में भी उसकी किताबें आ गई हैं। तो पश्चिम के भी मनीषियों ने बहुत ही सत साहित्य का निर्माण किया है, जिस पर हमारे ओशो धारा के कई कार्यक्रम आधारित हैं और सुंदर सुंदर कार्यक्रम है। तो पहला उपाय है कि सत साहित्य पढ़ो। दूसरा उपाय है सत्संग करो। सत्संग करो, इतना विराट साहित्य उपलब्ध है। और जहाँ जहाँ संत है, जहाँ जीवित संत है, जीवित संत के पास जाओ, जीवित संत से मिलो, जीवित संत जो बोल रहा है उसको सुनो। अगर यूट्यूब ही सुनना है तो संतों की वाणी सुनो, वो भी एक तरह का सत्संग ही हो जाता है। जिसने सत्य को जाना है, ऐसे जीवित संत के पास उठना बैठना, उससे मिलना, ये सत्संग है। जो तीसरा उपाय है, अहोभाव में रहो, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहो। कभी कभी तुमने मुझसे सुना होगा कि जो अध्यात्म क्या है, शिकायत से अहोभाव की यात्रा है। जो है उस पर नज़र रखो। उसके लिए जैसे ओटमैन कहता है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो तुमको प्राप्त हुआ है उसके प्रति धन्यवाद भाव से भरो। जो चौथा उपाय है कि साधना को दिनचर्या से जोड़ो, क्योंकि आजकल व्यस्त ज़िंदगी हो गई है, तो अलग से समय निकलना मुश्किल है। अब जैसे सुबह सुबह टहलते हो, टहलना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है, तो अब चक्रमन से सुमिरन जोड़ दो, चक्रमन से। उसी तरह से खाना खाते हो लंच के बाद, तो थोड़ा वज्रासन में 15 मिनट बैठना ज़रूरी है, उस समय सुमिरन जोड़ दो। तो बैठे हो तो सुमिरन जोड़ दो, चल फिर रहे हो तो उससे भी सुमिरन जोड़ दो। तो इस तरह से कभी बीच में जैसे काम कर रहे हो, 5 मिनट 10 मिनट समय मिला तो थोड़ा ध्यान कर लो, तो अपनी दिनचर्या से ही साधना को जोड़ सकते हो। उसी तरह से अगला उपाय है कि, और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, जो कह सकते हो कि जो 5वां उपाय है कि प्रतिदिन ध्यान करो। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है कि 16 साल सुबह और शाम नियमित रूप से मैं ध्यान किया करता था। 7 बजे सवेरे, फिर 7 बजे शाम। हो ही नहीं सकता था कि 7 बजा और मैं ध्यान में नहीं गया। और उससे एक बड़ा फ़ायदा होता था कि सवेरे ध्यान किया, सक्रिय ध्यान किया, कुंडलनी ध्यान किया, जो भी ध्यान उस समय ओशो का प्रचलित था, तो दिन भर एक सुरूर बना रहता था, दिन भर एक नशा छाया रहता था। वो 1 घंटा करीब करीब पूरे दिन में फैल जाता था। तो आजकल इस पर बड़ा मैंने मनन किया, और फिर देखो कि मिशन ओशो धारा अभी लॉन्च हो गई, ओशो मिशन ओशो धारा 365, ऑल द 365 डेज़ प्रतिदिन ओशो धारा का कोई न कोई आचार्य आता है और सवेरे ध्यान कराता है 6 बजे से 7 बजे।
तो इस तरह तुम अब सुविधा हो गई है कि रोज़ ध्यान करो। तुम देखोगे ये 6 बजे से 7 बजे अगर ध्यान करते हो तो एक तो सवेरे उठने की आदत होती है, फिर स्वस्थ रहते हो, सवेरे उठ करके ध्यान करते हो और दिन भर उसका नशा फैल जाता है बिल्कुल। फिर 7वें दिन रविवार को धर्म चक्र में मुझसे मुलाकात होती है, फिर धर्म चर्चा होती है। तो मिशन 365 से सब मित्रों को जुड़ जाना है। कई मित्र, अधिकतर मित्र जुड़ गए हैं और जो बच गए हैं उनको भी जुड़ जाना चाहिए। फिर जो छठा उपाय है कि सद्गुरु द्वारा जो निर्धारित कार्यक्रम है, इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम हैं ओशोधारा में, तो धीरे धीरे एक एक करके कार्यक्रम को करना है। 14 समाधि के कार्यक्रम है, 14 सुमिरन के कार्यक्रम हैं और 42 तो प्रज्ञा कार्यक्रम है, समझ बढ़ाने के, कर्म योग के लिए है, तो उसमें भाग लेना है। फिर एक और उपाय बहुत सुंदर है कि सद्गुरु के साथ यात्राओं में भाग लो और तुम देखोगे सद्गुरु को उठते बैठते बात करते और इतना इंटीमेटली तुम सद्गुरु से वहाँ जुड़ते हो कि सद्गुरु को देख करके, सुन करके, सद्गुरु के सानिध्य में तुम देखोगे कि 3 दिन सद्गुरु के सानिध्य में रहते हो तो उतना विकास जितना विकास होता है 3 महीने भी तुम साधना करो तो उतना विकास नहीं हो पाता है। तो सद्गुरु के साथ जो भी यात्राएं होती हैं, जिन जिन यात्राओं में तुम कर सकते हो, तो समय और रिसोर्सेज परमिट करता है, उसमें ज़रूर भाग लो। उसी तरह से निरंतर साधना के लिए एक बहुत ही बढ़िया उपाय है, सदा साक्षी रहो। सदा साक्षी रहो। कहते हैं कि अष्टावक्र कहते हैं कि जो सदा तात योगी वही जो सदा साक्षी है, ये योगी की परिभाषा है। और सदा साक्षी होना बहुत आसान है। करना क्या है, कुछ भी करो, किसी से बात करो, मिलो, कहीं चलो फिरो, कुछ काम करो, सब्जी बनाओ या गाड़ी चलाओ, याद रखो मैं आत्मा हूँ। आत्म भाव में रहो, जिसको मैं कहता हूँ आत्म भाव में रहो हमेशा, और फिर देखोगे कि सदा साक्षी होगे। और सदा साक्षी रहोगे तो निश्चित रूप से साधना निरंतर चलेगी। और फिर अधिक से अधिक वर्तमान में रहो, क्योंकि जब भूत और भविष्य में जाते हो तो विचार चलते रहते। देखो क्या तुम वर्तमान में हो, जागो क्या तुम वर्तमान में हो, पूछो स्वयं से क्या तुम वर्तमान में हो या तुम अतीत और भविष्य में चले गए। और एक आखिरी उपाय कि सद्गुरु के सानिध्य में 12 महीने में कम से कम 12 दिन सद्गुरु के सानिध्य में आश्रम में बिताओ और ये एक संकल्प लो और फिर देखोगे कि साधना में निरंतरता बनी रहेगी।